खटाखट खबरों के बाद अब हरियाणा की चुनावी चौपाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी राजनीतिक घटनाक्रमों की बारीक समझ रखने वाली हरियाणा की जनता सियासी रूप से खासी मुखर मारी जाती है, तभी तो हर चुनावी मुद्दे पर स्पष्ट और सटीक राय रखती है। आज टीवी24 की टीम पंचकुला पहुंची, जहां क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर हमारे संवाददाता तारा ठाकुर ने लगाई चुनावी चौपाल। 5 अक्टूबर को जब पंचकुला की जनता वोट डालने जाएगी तो किन मुद्दों के आधार पर नई सरकार चुनेगी, आइए जानते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में अपनी सरकार बनने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज हम हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर किन मुद्दों को लेकर जो है मतदाता मतदान करेंगे और पिछले 10 साल में जो है हरियाणा की सरकार पंचकुला में और हरियाणा में रही है, कितने लोगों के काम हुए, किन किन कामों को अभी तक नहीं किया गया, इन सभी मुद्दों को लेकर आम जनता से बातचीत करेंगे। बीजेपी को क्या नंबर दें सर? बीजेपी को तो 20% नंबर ही बहुत ज़्यादा है जी। आम पब्लिक बहुत परेशान है। तो पंचकुला में कई काम किए हैं, बीजेपी का दावा है, एक बुकलेट भी उन्होंने छपवाई है जिसमें अपने काम बताए गए हैं। तो किस तरह चलो जो भी काम तो सर पूरी नहीं हो पाई। काम तो जो भी किए उन्होंने, लेकिन आम जनता तो परिवर्तन चाहती है ना जी। बीजेपी से वैसे ही परेशान हो रखे हैं, गरीबल का सब मुद्दे, महंगाई। व्यापारी वर्ग के लिए क्या खास इस बार आप देखा? व्यापारी वर्ग भी परेशानी है सर देखो, इस बार क्या पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पर जो एटलीस्ट जो उन्होंने कहा है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, जिस हिसाब से काम करने के लिए कहा था, फ्यूचर ड्यूटी के वजह तक ये काम करेंगे, ऐसे आएगा, देश का आगे लेके जाएंगे, पर उस चीज़ से कोई मतलब वो चीज़ हुई नहीं है। तो इस बार देखते हैं कि शायद आई थिंक मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को दोबारा से वापसी एक बार रिपीट करना चाहिए। लोगों को बहुत टाइम 10 साल बहुत होता है किसी चीज़ को आगे, देश को आगे ले जाने के लिए, पर जो उन्होंने देश को आगे लेके जाना था वो चीज़ हो नहीं पाई है। जो कॉम डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। मुद्दे क्या रहेंगे खास? शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, साफ सफाई होगी, सड़कें, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़, पंचकुला में इतनी वो सुविधाएं नहीं हैं जो चंडीगढ़ में दी जा रही है। एज़ कम्पेयर यूटी, चंडीगढ़ में वीवीआईपी एरिया ज़्यादा है। अब हमारे पंचकुला सेक्टर 6 में देख लो, अब मेयर साहब रहते कुल 6 की सड़कें देख लो, 7 सेक्टर की सड़कें देख लो। 7 सेक्टर की सड़कें तब ठीक करवाई जाती है अगर कोई यहाँ से कोई रोड शो हो रहा है या कोई निकल रहा है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। कांग्रेस में तो चलो कोई निकलता ही बहुत कम है, बीजेपी का कोई आ रहा है। अब पीछे आए थे कोई जेपी नड्डा साहब आए थे तो रोड शो फटाफट एक दिन में करा दिया। अब मनी माजरा यूटी में, चंडीगढ़ में उस दिन अभी लास्ट मंथ वो आए थे, अमित शाह जी आए थे वहाँ पे अपने पानी का वो करने और इनोवेशन वगैरह करने, तब एक दिन के अंदर अंदर सड़कें सारी ठीक करवाई गई हैं। तो ये चीज़ें रूटीन में हों तो बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगेगा। काम तो वैसे बहुत कुछ है बाकी करने के लिए, बाकी तो खाली रोड सड़कें यही काम हो रहा है। बाकी तो देखा जाए तो जैसे बिजनेस लाइन में उसका काम सारा डूबा हुआ है। सारा ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, पब्लिक के दुकानदारों की सारा बिजनेस ठप हो गया है। ये बहुत ज़्यादा तंग कर लिए, कुछ अच्छा भी नहीं करे हैं। बदलाव जरूरी है। बदलाव ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में बदल देते हैं, ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। हम उड़ीसा के हैं, हमारा उड़ीसा में भी देखो बीजेपी आया हुआ है, ऐसे आना नहीं चाहिए था, पर आया, फिर दोबारा जाएगा। अब हर कोई ये जान गया जी, जो आप लोगों के साथ चलेगा लोग उसके साथ चलेंगे। तो बदलाव चाह रही है, पूरा बदलाव चाहते हैं हरियाणा में तो खास तौर से। तो खास मुद्दे क्या हैं? मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ। हाँ जी, 2 चीज़ें मुझे। बुजुर्गों को देखो ना, बेसिकली पंचकुला रिटायर्ड लोगों का शहर है। यहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए क्या किया है? प्रॉब्लम ये है ना। बिजनेस कम्युनिटी को क्या फ़र्क मिला यहाँ से? आपके शोरूम इतने ज़्यादा महंगे कर दिए और आपने हर मार्केट के अंदर लाकर वीटा बूथ खोल दिया। फ़र्क दुकानदार को पड़ा है ना जी, जो इतने पैसे करोड़ों लेकर दुकान खोल रहा है, सामान डाल रहा है, उसके मौसी की मार्केट में आप ला के वीटा बूथ खोल दिए। सर लोग जो बिजनेस मैन है ना, ने नोटिस कर रही है हर चीज़। ये ना सोचे कि कोई नहीं नोटिस, सब नोटिस हो रहा है सर। मुद्दों उठाने से कुछ नहीं हो जाए जी, ना किसी मुद्दों का हल होता है कुछ। वही सड़कें का बुरा हाल, लाइटों के बारे में चाहे जब कट, आज भी जैसे अभी तुरंत आज सुबह का लाइट गई हुई है और कत्ते 2 बजे के बाद लाइट आएगी। हमने पिछली बार भी यही कहा था कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हम लोगों की आइसक्रीम की दुकानें 3 घंटे में जल के पानी हो जाता है सारा काम। अब लाइट करते हुए 2 बजे के बाद आएगी और 10 बजे की लाइट बंद होगी। तो
बीजेपी तो कहती है हमने विकास किया है 10 सालों में। विकास तो जी सारे ही करते कि जी हमने विकास कर दिया, उन्होंने विकास अपना ही किया है जी सबने। तो इस पर बदलाव देखते हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए जी। चोरियाँ चारियाँ बहुत हो रही है जी, सड़कों के हाल बुरे हैं यहाँ। 1 मिनट में पूरे गोल चक्कर पानी से भर जाते हैं, सड़कों पे जाम इतना, गोल चक्करों के ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर किस्म से पब्लिक को परेशानी है। हरियाणा में किसकी सरकार बनती है ये देखने वाली बात होगी। पंचकुला से टीवी 24 के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। तो 5 साल बाद पंचकुला की जनता ने नए विधायक को चुनने का अब सिलसिला शुरू कर दिया है।